नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम बातचीत करने वाले हैं ज्योति रसायन्स एंड एडेसिव लिमिटेड के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप होने के साथ साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बीएससी बेस्ड है और साथ साथ इंडिया बेस्ड है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी कुछ ऐसे सिंथेटिक रसायन्स का डेवलपमेंट करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि लकड़ी के कारोबार में काफ़ी तेज़ी से कामकाज में आते हैं। एंड इनका जो एक ब्रांड है 7000 यूरो, जो कि काफ़ी प्रचलित है, आप कह सकते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए देखने को मिल रहा है और कम समय में ही कंपनी ने मल्टीबैगर होने का खिताब हासिल किया है। अगर हम पिछले एक मंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4% के करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है, और जबकि पिछले एक साल में 75% के रिटर्न कंपनी आपको जनरेट करके दे दी है। अगर आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर इस कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट हुए, आप चाहें तो मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी व्यूअर्स का मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। एंड जिन लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी माइनस में इस कंपनी से रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनसे ऐसी कौन सी चूक हुई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, ताकि जब भी आप कोई भी बाइंग फैसला लें तो सूझबूझ के साथ लें और ऐसी गलतियां आपसे दोबारा ना हों, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर पाए और आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बन के इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में उभरें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो पिछले एक महीने से स्टॉक हमें इसी रेंज के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं पिछले एक महीने से यहाँ पर टाइम करेक्शन जारी देखने को मिल रहा है। अब ये एक ही रेंज के अंदर क्यों कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमें कंपनी की चाल परखनी पड़ेगी। और जब हम कंपनी की लॉन्ग टर्म की चाल को परखते हैं तो या तो आप वीकली कैंडलस्टिक का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप 1 मंथ की कैंडलस्टिक लगाकर कंपनी के पैटर्न को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें 70 रुपीज़ से जो जर्नी कंपनी ने शुरू की, बहुत ही कम समय में 1818 रुपये का हाई लगाया और उसके बाद से हमें प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आते हुए देखने को मिली। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो कारोबार है कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसकी भनक जैसे ही एनालिस्ट को लगती है, यहाँ पर मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आने लगता है कंपनी के अंदर, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ट्रेड होने लगते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिलीवरीज उठती हैं, जिसकी वजह से एक स्मॉल कैप कंपनी के होने के नाते यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर तेज़ी बनती है, जहाँ पर 20%, 15% और 10% की तेज़ी हमें कंटिन्यू बेसिस पर बनते हुए देखने को मिली। और साल 2023 तक आते आते साल 2021 से इन 3 साल के अंतराल में कंपनी ने आपके पैसे को मोर देन 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिनके पैसे 10 गुना यहाँ पर हो चुके हैं, तो यहाँ से वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, और टॉप पर आके जिन्होंने प्रॉफिट बुक की, बहुत ही समझदार वो निवेशक निकले और उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया इस तेज़ी का। अब रिटेल निवेशकों की बात आती है, जो हम जैसे निवेशक हैं, उनके मन में जब फोमो क्रिएट होता है, जब स्टॉक अपनी पूरी जर्नी तय कर चुका होता है और अल्टीमेटली वो टॉप पर आकर बाई कर लेते हैं, और वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब उनके पोर्टफोलियो में 5% और इवन 10% का डेंट लगता है, उसके बाद वो अपनी पोजीशंस को काट के निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे जैसे 99% लोग लॉस करके स्टॉक मार्केट से निकलते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके रात की नींद खो देते हैं। तो आप बीइंग रिटेल निवेशक, बीइंग इस चैनल के व्यूअर, हमारे फैमिली मेम्बर, ऐसा बिल्कुल से ना करें। इसलिए ही मैं कभी कभी ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अब आप अपने ध्यान को ज़रा यहाँ पर केंद्रित कीजिए। स्टॉक हमें काफ़ी लंबे समय से ओवरबॉट देखने को मिल रहा था, और ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो काफ़ी लंबे समय तक ओवरबॉट रह सके। कभी न कभी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हमें देखने को मिलती है, और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी काफ़ी हैवी मात्रा में आते हुए देखने को मिली। बीते 2 मंथ से यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल रही है। अब ऐसी प्रॉफिट बुकिंग में अगर आपने कंपनी के अंदर अपना बाइंग डिसीजन लिया है, तो बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस कंपनी के अंदर बाइंग नहीं की है और बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो जस्ट अ वेट, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से लेवल के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बाज़ार के अंदर बिल्कुल से बिगनर हैं और आपको बाज़ार का ABCD बिल्कुल से पता नहीं है, और आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं अपना बाइंग डिसीजन बनाने के लिए, तो आपसे एक आग्रह करूंगा, स्क्रीनर का जो वेबसाइट है आप उसको ज़रूर से विजिट कीजिए, और आप जिस कंपनी के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, आप सिंपली उसकी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब जैसे इस कंपनी की बात की जाए, 1000 करोड़ से कंपनी की मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 1660 करोड़ हो चुकी है, यानी कि कंपनी की मार्केट कैप कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने डेट को घटाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है। अगर हम प्रीवियस
क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ पर हमें 13% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और जहाँ पर कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर आपने इनके रिजल्ट को देखा होगा तो आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा। एंड साथ साथ अगर हम कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में काफ़ी अच्छे कंपनी ने प्रॉफिट दिए हैं, जो कि 113% के CAGR के साथ में कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो चुके हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी रही है, जो कि पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में आपको 43% की देखने को मिल रही है। और मिड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 37% की ग्रोथ कंपनी की सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है बीते 10 सालों के टाइम पीरियड में। यानी कि कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी की मार्केट कैप बहुत छोटी है, तो कंपनी को बढ़ने के लिए अभी काफ़ी बड़ा स्पेस है। और अगर अभी भी आपके पोर्टफोलियो में 5% या फिर 10% के माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे रिटर्न देख के आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 50% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 50% तक प्रमोटर के पास में होनी भी चाहिए किसी भी कंपनी की होल्डिंग्स, जिससे हमें पता लगता है कि प्रमोटर्स का कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। साथ साथ अगर हम FI की बात करें, वैसे तो छोटी कंपनीज़ में FI और DI का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट को दर्शाता है। पहले 2% की हालांकि यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही थी, जो कि घटते घटते अभी 0.33% में कन्वर्ट हो चुकी है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कंपनी के अंदर जो कि पिछली बार यहाँ पर 48% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी और कंपनी अपने टॉप के ऊपर थी, यहाँ पर हमें हिस्सेदारी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली। जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में, जो कि रिटेल निवेशक हैं, हम और आप जैसे निवेशक, इनके मन में बहुत ही जल्दी फेयर बैठ गया। किसी के पोर्टफोलियो में 10% का माइनस में रिटर्न मिला होगा या फिर 15% का रिटर्न मिला होगा, और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दिया इस कंपनी से। और अभी के समय पर देखा जाए तो हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की कितनी बची है, जो कि 48.85% की है। यानी कि पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया उन्होंने ही है, जिनके मन में फेयर बैठ गया कि कंपनी पता नहीं अब यहाँ पर टाइम करेक्शन के बाद सीधे नीचे आएगी या फिर ऐसे ही कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिलेगा 1 साल या 2 साल। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ से काट दी है। एंड अगर दोस्तों आप थोड़ी सी जानबूझ के यानी कि सूझबूझ के कोई भी फैसला लेते हैं तो आपका डिसीजन सही हो सकता है और आप इस बाज़ार से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कंपनी की जो डिमांड है हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और साथ साथ कंपनी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो चुकी है, जो कि 2000 टन पर मंथ की कैपेसिटी के साथ में कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। 13 स्टेट के अंदर कंपनी इंडिया के अंदर कामकाज करती है, जहाँ पर 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिलते हैं और 30 सेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी के पास में देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर हम कंपनी की सेल्स फुटप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो स्टेट हैं जहाँ से कंपनी की काफ़ी मेजर सेल्स आते हुए देखने को मिलती है, जहाँ से कंपनी अपना 100% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ पर हमें तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ यहाँ पर हमें गुजरात जैसे स्टेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम मुद्दे की, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों कि मेरा रिदम कई बार बदल जाता है, क्योंकि वीडियोस के अंदर काफ़ी गैप आ जाता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, और इसलिए आज मैं मिडनाइट में टाइम निकाला हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ। और अभी के समय पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें गिरावट का सिलसिला जारी देखने को मिल रहा है, और जो एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट बनी हुई है, जो कि स्टॉक की यहाँ पर 1350 रुपये की सपोर्ट है। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो स्टॉक आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर 1300 रुपये पर भी आते हुए देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो आप अपने ध्यान को 1300 रुपये के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आपको 1250 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिले तो वेल एंड गुड है। अगर जिन लोगों ने इस टाइम करेक्शन के बीच में भी कंपनी के अंदर बाइंग की हुई है, कृपया आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत ही जल्द कंपनी आपको अगेन मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी कुछ इसी तरह से हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जब कंपनी ने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई लगाया था, कंपनी ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, उसके बाद एक शार्प रैली हमें देखने को मिली, उसके बाद फिर टाइम करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद एक टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। इनकेस अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है, वो चाहें तो आप नीचे कमेंट
बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने से अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। अगर वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।